अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल है। अब इम्पॉर्टेंट और स्पेशल क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी की कोई सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी किया अपनी ज़िंदगी में वो क्यों किया। वो हमें मैसेज देने के लिए किया, वो हमें सिखाने के लिए किया, अपनी उम्मत को सिखाने के लिए किया कि हमें ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, हमें शादी किस तरह से करनी है, हमें शादी किस तरह के लोगों से करनी है, हमें ये बताने के लिए हर चीज़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। बट शायद ना हम ये भूल ही गए कि हमें ज़िंदगी हमारे नबी के तरीके पे गुजारनी थी, अल्लाह के हुक्म पे गुजारनी थी और नबी के तरीके पे गुजारनी थी। बट हम अपनी ही रूल्स और कंडीशंस इतनी ले आए हैं कि हम ये भूल ही गए हैं कि हमारी ज़िंदगी में कहीं भी चाहे शादी करने में हो या किसी भी तरह से हमारे नबी का तरीका तो होता ही नहीं है। तो यस, आज हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो कुछ डाउट्स इस वीडियो के थ्रू मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी हमसे सवाल कर ले, हम खुद मुस्लिम हो के हम इस चीज़ का क्लियरली जवाब नहीं दे पाएंगे, चाहे कोई नॉन मुस्लिम कर ले या कोई भी कर ले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज लें, और अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ, कुछ जान रही हूँ, तो आप सबके साथ शेयर करूँ। तो वो सवाल ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, जो इतनी उम्र में छोटी थी, उनसे शादी क्यों की। जैसे कि हमने पहले कहा कि हमारे नबी के हर एक चीज़ में कोई ना कोई रीज़न था, और हमें कुछ ना कुछ मैसेज वो दे रहे थे। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, और वो ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस शादी के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फोर्स नहीं किया गया था। ये शादी उनकी खुद की रज़ामंदी के साथ और खुशी के साथ की गई थी। और एक और चीज़, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बालिग हो गई थी, और अगर कोई भी लड़की बालिग हो जाती है तो उसकी शादी हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर आपको ये लग रहा हो कि कोई बहुत बड़ी एज का शख्स था और उससे ज़बरदस्ती किसी छोटी बच्ची की शादी, जी हाँ, अगर कोई किसी छोटी लड़की को फोर्स करता है और उसकी रजामंदी नहीं है और वो किसी बड़ी एज के शख्स से उसकी शादी कर दी जाती है, तो वो बिल्कुल गलत है। अगर वो उसमें उसकी रजामंदी और उसको फोर्स करा जाता है तो इस तरह से, तो ये गलत है। लेकिन अगर वो जो लड़की है वो खुश है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो बालिग है तो। अच्छा, सबसे एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूरी ज़िंदगी में कभी भी उन्होंने शिकवा नहीं किया, और कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे जो अब्बू थे उन्होंने मेरे साथ कोई ज़्यादती की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करके, क्योंकि वो तो अपनी खुशकिस्मती समझती थी कि उनकी शादी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। एंड यस, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे हज़रत अबू बकर, उनकी बेटी थी हज़रत आयशा, तो उनके बेस्ट फ्रेंड की बेटी से उनकी शादी हुई। द थिंग इज़, लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी उम्र की एज से शख्स से शादी क्यों गई। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वो हमारे नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, तो उनका जो मकाम था और जो मतलब वो शख्स थे वो कोई आम इंसान नहीं थे। आम कोई ऐसा नहीं था कि कोई 50 साल के ऐसी किसी शख्स से शादी हुई, वो हमारे नबी थे, तो उनका मर्तबा बिल्कुल अलग था, बहुत बड़ा था। तो अगर वो 80 साल के भी होते ना और हज़रत आयशा के पास ये ऑफ़र आता हमारे नबी का, तो वो बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करती, और उन्होंने यही किया। सपोज़ करें कि कोई ईमान वाली औरत है, हम में से कोई भी, और हमारे पास ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं जो 50 साल के 80 साल के हैं, तो क्या हम इस बेसिस पे उन्हें मना कर देंगे कि वो हमसे बड़े हैं एज में? नहीं ना, क्योंकि हमें अगर किसी पैगंबर की बीवी होने का वो एक मौका मिलता है तो आई गेस हम में से कोई भी उसे मिस नहीं करेगा। तो इसी तरह से हज़रत आयशा को भी ये ऑफ़र किया गया था, ये मौका दिया गया था कि उन्हें तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से और भी ज़्यादा मर्तबे में ज़्यादा थे, तो कैसे इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देती, मना कर देती थी। सारे पैगंबरों की ऐसे कि 10-10 बीवियाँ हैं। उस अरब के टाइम में बहुत सारी लोग शादियाँ करा करते थे, एक टाइम पे 10-10 बीवियाँ, 9-9 बीवियाँ, ये वहाँ का एक कल्चर था। बट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने ये तो जान लिया कि छोटी उम्र की ऐसी लड़की से शादी करी, बट हमने क्या ये जाना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में, जो एक नॉर्मल यंग एज होती है जब हर कोई इंसान, अगर आप में से कोई हो तो
क्या वो 25 साल का है तो क्या वो किसी ऐसी औरत से शादी कर लेगा जो 2 बार बेवा हो चुकी हो और उम्र में भी आपसे बड़ी हो, 40 साल की हो? पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की जब वो 25 साल के थे, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 40 साल की थी और 2 बार बेवा हो चुकी थी। उन्होंने उनसे शादी की, और जो उनके शुरू की 15 साल की जो एज थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो उन्होंने अपनी पहली शादी करी थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, और उन्हीं के साथ जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ उन्हीं के साथ गुजारी। तो क्या हम में से कोई भी ये कर लेगा? और ये क्यों किया? ये हमें सिखाने के लिए, हमें ये मैसेज देने के लिए कि हमें अगर कोई ऐसी लेडी मिलती है जो तलाकशुदा है, बेवा है या कुछ भी है, तो हमें उससे शादी करनी है, हमें किसी बेसहारा का सहारा बनना है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे कल्चर में कहीं भी ऐसा कुछ है ही नहीं। ये कहाँ है हमारे नबी का तरीका? हमारे नबी ने ये क्यों किया था? हमें सिखाने के लिए किया था ना। और इवन हम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे ना उनकी किसी बीवी से, मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बीवी से रश्क, एक होता है ना कि बीवियों के दिल में एक इनसिक्योरिटी आ जाती है दूसरी बीवियों के लिए थोड़ा बहुत, तो वो कहती हैं कि मुझे किसी से बीवी से भी ऐसा रश्क, हसद या ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। क्यों? अच्छा, हज़रत खदीजा तो उम्र में इतनी बड़ी थी, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो और भी बीवियां थी जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उन्हें रश्क और इनसिक्योरिटी किससे होती थी? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। हालांकि उन्हें पता था कि उनके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है वो हज़रत आयशा से ही करते हैं, लेकिन फिर भी वो इनसिक्योर क्यों होती थी? तो एक बार उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा भी, जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला का इंतकाल हो गया तब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के बारे में सोचा करते थे। क्या हम में से ऐसा कोई भी है जिसकी बीवी, लाइफ पार्टनर का इंतकाल हो जाता है और जो उम्र में भी इतनी बड़ी हो, 40 साल की हो, तो हज़रत आयशा पूछती है कि वो तो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी और इतनी उम्र में बड़ी थी, उनका इंतकाल हो गया है, तो आप अब भी उनके बारे में क्यों सोचते हैं? तो उन्होंने ये सवाल किया, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए और ये जवाब दिया कि उन्होंने मेरा उस वक्त साथ दिया था, हज़रत खदीजा ने, जब मेरा साथ किसी ने नहीं दिया था, जब मुझे सब ने ठुकरा दिया था, तो हज़रत खदीजा ने मेरा साथ दिया था। तो वो इसलिए, और ये सब सोच के उनके जाने के बाद, उनके इंतकाल के बाद भी हज़रत खदीजा के बारे में सोच रहे होते हैं। तो हमारे नबी ने ना कोई भी शादी किसी इंजॉयमेंट के लिए या अपने किसी शौक़ के लिए नहीं की थी, वो सिर्फ हमें मैसेज देने के लिए थी कि हमारी उम्मत में अगर कोई औरत बेवा हो जाती है या किसी का तलाक हो जाता है, तो हमें उसे गलत नहीं समझना है और हमें उसको टॉन्ट नहीं करना है, और बल्कि हमें किसी बेसहारा को सहारा देना है, हमें उसकी मदद करनी है। यही मैसेज अपनी हर शादी से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। एंड एक ही औरत थी हमारे नबी की सारी बीवियों में जो कुंवारी थी, बाकी सब कोई बेवा थी तो कोई तलाकशुदा थी। तो क्या इसमें से कोई भी शादी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप खुद सोचे, क्या शौक़ से की थी या हमें मैसेज देने के लिए की थी, हमें सिखाने के लिए की थी कि हमारे उम्मत के जो लोग हैं उन्हें किस तरह से शादी करनी है और किस तरह के लोगों से शादी करनी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना खूबसूरत था, और ये हमें सिखाने के लिए था कि जो हस्बैंड है उनको अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करना है, किस तरह से उनके साथ रहना है। तो एक बार ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज़्यादा आपके करीब कौन है, आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पूरी महफिल में सब बैठे थे, और उन्होंने जवाब दिया कि आयशा से। अच्छा, अगर किसी से कोई पूछ ले, किसी हस्बैंड से कि आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, तो अपनी वाइफ का नाम लेने में थोड़ा सा झिझकेगा और अजीब सा हो जाएगा, बट उन्होंने सबकी महफिल में कहा कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत आयशा से। और उसके बाद दोबारा पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? आयशा के वालिद अबू बकर से। सो इस तरह के हमारे नबी थे अपनी बीवी के साथ, और इस तरह का उनका बॉन्ड था। इवन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ रेस लगाया करते थे और उनको आटा गूंदना सिखाया, तो इस तरह से वो उनके साथ खेला करते थे बच्चों की तरह, और हर एक चीज़ इतनी खूबसूरत, और वो कोड लैंग्वेज में भी बात करा करते थे। जैसे एक बार ना
वो कहती हैं कि आप हज़रत आयशा पूछती हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं या आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक नोट, जैसे किसी रस्सी की हम नोट एक गांठ बांधते हैं तो वो आप जितना बांधते रहते तो वो स्ट्रांग होती रहती है ना। तो एक बार फिर किसी दिन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं कि अब हाउस द नोट, वो ऐसे पूछती है कोड लैंग्वेज में कि जो गांठ जो नोट थी वो कैसी है अब। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वैसी ही है जैसे पहले दिन थी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग। सो इस तरह से उनका रिलेशनशिप था माशाल्लाह। तो ये सब क्यों था? ये सब हमें सिखाने के लिए था कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होना चाहिए, हस्बैंड को अपनी वाइफ को और वाइफ को अपने हस्बैंड को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हमें इसे बहुत प्यार से, बहुत खूबसूरती के साथ ट्रीट करना है। और हमारे नबी की अगर हम एक एक स्टोरी पढ़ेंगे ना और जानेंगे कि वो अपनी जो उनकी बीवियाँ थी उनके साथ कैसे थे, तो हमें और भी ज़्यादा शायद हमने वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो जाना ही नहीं है कि हम बस सोचते हैं शादी हो गई दैट्स इट, इतना ही था। बट नहीं, उसके बाद की जो ज़िंदगी है ना वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा रखी है, चाहे वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के थ्रू हो या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के थ्रू हो। बस ज़रूरी ये है कि हम उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, समझें, जानें और अपनी ज़िंदगी में लाएँ, ताकि हमारा सबका जो रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का वो खूबसूरत हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके, जो बॉन्ड है वो बहुत बहुत खूबसूरत हो सके। सो येस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। एक छोटा सा मेरा मैसेज था, एक कोशिश थी कि शायद कुछ लोगों का, हम सब का जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें और कोई हमसे सवाल करे तो हम उसे जवाब दे सके। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी सिर्फ इस वीडियो के लिए बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हो सकें कि इसका क्या रीज़न था और इस सवाल के जवाब दे सकें सबको। सो येस, अगेन दैट्स इट फॉर द वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।